मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर नंबर 02 में आप लोग का स्वागत है। लेक्चर नंबर 01 में हम लोग ने डिस्कस किए थे कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और इसके वर्किंग रूल को देखे थे। साथ ही साथ हमने दो क्वेश्चन को भी डील किए थे। अब ये लेक्चर नंबर 2 में हम इन 3 क्वेश्चन को डील करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लाग्रांजेस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा, उससे पहले रीड आउट करेंगे। कह रहा एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। जो हमारे पास में ये 3 क्वेश्चन गिवन है, इसमें अपने को क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना, आने की मैक्सिमा और मिनिमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे, बिल्कुल वैसे ही हम इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन पहले कर रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 2 में शिफ्ट कर देंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। तो फंक्शन अपने पास में गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। अब देखो, इसमें करना आपको यह है कि सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स निकाल लो। तो एक्स क्यूब है, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई क्यूब का 0, फिर अगेन इसका करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये मिल जाएगा 3y। बिल्कुल वैसे ही आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो 0 और y क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर, और माइनस 3xy का करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 3x। ठीक, अब क्या निकाल लेते हैं, तो अगेन हम x को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे तो पावर आगे आएगा 3 2 6x माइनस, देखो यहां फंक्शन जो है y का है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या मिल जाएगा 0। तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, r। ठीक है, क्या कहते हैं, r कहते हैं। चलिए अब निकाल लेते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हम y का फंक्शन पकड़ते हैं और x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का फंक्शन पकड़ते हैं x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिलेगा -3 और इसी को हम कहते हैं s। ठीक है, उसी प्रकार से हम एफ वाई वाई निकाल लेते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3 2 6y, और ये x का फंक्शन है तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे, प्यार की बात तो नहीं कर सकते यार, क्वेश्चन की बात करना पड़ेगा। फोर मैक्स और मीन, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, मीन, फॉर मैक्स और मीन। तो हमने आपको सिखाया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए जाए तो y को मैं इधर ही रख लेता हूं, -3y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ चुका है हमारे पास में। ठीक, ये आ चुका है। तो इसे हम क्या कह देते हैं यार, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, या तो इक्वेशन 1 इसे कह देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम निकाल लें, क्या निकाल लें, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज है अपने पास में, तो 3y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 3x को हम रोक लेते हैं और 3y स्क्वायर को राइट पे लेके चले जाते हैं। माइनस से माइनस इलिमिनेट हो जाएगा, 3 से 3 इलिमिनेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर।
इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, और ठीक है, इसको मैं कुछ भी नहीं कहता। ठीक, अगर आपका इरादा है कुछ कहने का, चलो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक, कह दिया, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अब करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा तो आगे में अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि जो y की वैल्यू है, या तो हम y के प्लेस पर रख दें, या तो y स्क्वायर की वैल्यू हम किस में रख दें, x के प्लेस पर रख दें। तो हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अगर वाई स्क्वायर लेंगे तो इसमें नहीं रखना है बाबू, इसमें रखना है। इसकी वैल्यू लोगे, इसमें रखना है। ठीक है, तो हम एक्स के प्लेस पे रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम कहां रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है, पहले लिख के दिखा देता हूं, 3x स्क्वायर, ठीक है, जगह बचा के चलते हैं, काम आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू को मैं रख रहा हूं, ठीक है, हमने कहा x की वैल्यू हम रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो 3y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 3 इसका पावर का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो मिल जाएगा पावर 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर यहां से 3y कॉमन ले लिया जाए तो मिल जाएगा y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें कितनी वैल्यूज मिल जाएंगे, 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। और किसका किसका मिलेगा, तो 3y इज इक्वल टू 0 1, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 1। ठीक है, अब आगे में अगर यहां कैलकुलेट करने जाएंगे तो y स्क्वायर y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y क्यूब इज इक्वल टू प्लस 1, तो y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक, ये y के 2 वैल्यूज अपने पास आ चुका है। आगे में चलते हैं, when y इज इक्वल टू 0, जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें चेक करना है क्या आएगा। ठीक है, तो रख दे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से when y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आने की ये 1 मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं, कर चुके तो हैं लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x हमें मिल गया यहाँ पे 0। ठीक है, क्या मिला, x 0 मिला। और जब हमने y बराबर 1 रखा तो x की वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। आने की 0,0 और स्टेशनरी पॉइंट जो बनेगा, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट है ना, स्टेशनरी पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,0 और 1,1। ठीक है, अब बारी बारी हम इसको दोनों वैल्यू पे फंक्शन को चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहां से देखो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं r की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊंगा तो x के प्लेस पे, ठीक है, पहले लिख लेता हूं एट 0,0। ठीक है, पहले मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो देखो x के प्लेस पे 0 रखूंगा तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, 0, और s जो है वो तो अपने पास में -3 है। और अगर y को दिखा जाए भाई तो 0 रखेंगे y प्लेस पे, ये भी 0 मिल जाएगा। तो यहां से ओवरऑल r इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3 और t इज इक्वल टू 0। तो RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वैल्यू रखते हैं 0 इंटू 0 -3
का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा दिया, ग्रेटर देन 0, 0 माइनस, ठीक है पहले से लिख दिया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 0, -9 इज लेस देन 0। और अगर r को हम देखें तो r ग्रेटर देन 0, r की वैल्यूज क्या है 0 यानी 0 के बराबर, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि hence f of x comma y is neither maxima nor minima at point 0, 0। ठीक, पहले यहां तक बताइए मुझे कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गई क्लियर? ठीक, अब हमें को अपने को चेक करना है, क्या चेक करना है, अब दूसरे पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा, एट 1,1 इस पे अब हम चेक कर रहे हैं, घटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं एट 1,1 के लिए। ठीक है, जगह नहीं है अपने पास में तो यहीं चेक करने दो। ठीक है, अब देखो r इज इक्वल टू 6, x है, वैल्यू रखोगे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। s आपके पास में गिवन है -3 और t जो है वो भी है +6y, वैल्यू रखोगे 1 तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, तो यहां हम वैल्यू रखते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर की वैल्यू 6 इंटू टी की वैल्यू 6 माइनस और -3 का स्क्वायर है। ठीक है, लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ये 36 माइनस पहले से 3 के स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 0, सब्ट्रैक्ट करोगे 27 ग्रेटर देन 0। अगर r की वैल्यू देखा जाए, ठीक है यहां पे कर देता हूं, अगर r की वैल्यू देखा जाए तो r जो है वो क्या है, ग्रेटर है, यहां लिख देता हूं r इज ग्रेटर देन 0। क्यों? 6 से r की वैल्यू बड़ा है। अब देख के मुझे बताओ कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा, दोनों वैल्यू ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है, मिनिमा है। यहां लिखते हैं हेंस फंक्शन ऑफ x, y इज मिनिमा at 1,1। ठीक है, अब अपने को निकालना है मिनिमा वैल्यू, क्या निकालना है, मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज का इजाजत दो, क्या दोगे, ये मिटाने का। पहले आप लोग कॉपी कर लो भैया, मिटा दिए थे तो इसको रफ कर देंगे, मिनिमा हम यहाँ पे निकाल देंगे। एक साथ में ही रखो, क्या मिटाओगे फिर उसको मैं कॉपी करूंगा यार, इतना अपने लिए काफी है कैलकुलेशन के लिए। ठीक, इसको भी मिटा दो, अब तो हम काम कर चुके। चलिए, नाउ f ऑफ x, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, x की वैल्यू कितना है, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1। सॉल्व करोगे, जरा सा सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस 3, ऐड करोगे 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देयरफॉर मिनिमा वैल्यू इज -1। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। पहले इसको कॉपी करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। पहले मैं क्वेश्चन 3 करा देता हूं, फिर मैं 2 करवाऊंगा। सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन 3 का। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, y इज इक्वल टू sin x
प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास में फंक्शन है। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं मार्कर निकाल दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नया नहीं होना चाहिए, नया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, चेक कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसका थोड़ा नया तो है, लेकिन मैं इसका थोड़ा मुंह बना देता हूँ यार, फिर लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिखूंगा ना तो बहुत पतला दिखेगा ये, और इसका मुंह फैलाने की हमने कोशिश की है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू, साइन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x मिल जाएगा, y वाले फंक्शन 0, ये वाला बचा फंक्शन। ठीक है, तो साइन का cos x प्लस वाई। ठीक है, अगेन करोगे इसका तो 1 मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से एफ ऑफ y करोगे तो मिल जाएगा cos y प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x प्लस वाई, अगेन करोगे इसका तो 1 मिलेगा, कोई काम कर। अब डबल डिफरेंशिएशन कर दो x फंक्शन को, जब अगेन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, को फंक्शन माइनस होता है, माइनस cos x प्लस वाई, अगेन करोगे 1 मिल जाएगा। अच्छा मिस्टेक कर गए, यहां साइन आएगा। ठीक है, यहां साइन आएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये देखो अपना क्या आ गया, ये आर है भैया, ये आर है, आर एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई यही एडजस्टमेंट कर दिया। तो हमने क्या किया कि y फंक्शन पकड़ा और x के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये तो हो गया 0, यहां से मिल जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, अगेन करेंगे 1 मिल जाएगा, ये हो गया s। और फिर निकाल लेते हैं f ऑफ डबल y। ठीक है, तो cos का साइन हो जाएगा y माइनस साइन y यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया आपके पास में आर एस टी। ठीक है, ये आ चुका। बताइए यहां तक, मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर मैक्स और मीन, मीन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स है आपके पास में cos x प्लस cos x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यार कह रहा हूं कि इसको छेड़ो मत, ऐसे ही रहने दो। दूसरा निकाल लेते हैं, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, यहां से भी सेम फंक्शन आ जाएगा cos y प्लस cos x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया, मिटा के करेंगे एक बार और। ठीक है, इसको इसलिए फर्क कर रहा हूं ताकि ज्यादा गंजन ना करो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, या तो इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, subtracting equation 1 from 2, subtracting equation 1 and 2 from, छोड़ो हटाओ 1 and 2। ठीक है, तो कौन तरीके से करना है, चलो cos x प्लस cos x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 की जगह में सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को, माइनस cos y माइनस cos
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मिलेगा क्या, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस कॉस वाई, कॉस से कॉस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? हम इसको रफ कर देंगे, कोई बात नहीं है, वैल्यू लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज को जिसमें दिल करे उसमें रख दो, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है cos x प्लस cos, x की वैल्यू रख रहे हैं ना, x की वैल्यू हम रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, y है, ठीक। ऐसा कर लेते यार, y की वैल्यू रख देते तो एक ही फंक्शन मिल जाता। अगर ऐसा करना तो फिर दो में करो, ठीक। y की वैल्यू रख देते हैं ना, y की। तो चलो भैया x रख दिया इक्वल टू 0, ताकि एक फंक्शन होगा ना तो एलिमिनेट करने में अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। आगे में चलो, cos 2x को मैंने रोक लिया, इज इक्वल टू माइनस cos x, ठीक। अब करना क्या है, अब करना क्या है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए आपको पता है कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। चले जाएं, देखो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें नो चेंजिंग होता है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहां पे वही करने वाला हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 180 यानी पाई माइनस एक्स। तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, cos थीटा, cos थीटा, देखो यहाँ थीटा लिख दिया मैंने, x है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा cos x, और ये मिल जाएगा आपको cos 2x, cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने, पाई माइनस एक्स ही रहेगा यार, ठीक है। तो ये मिल जाएगा cos 2x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, तो 2 माइनस तो प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई, ऐड करोगे तो 3x इज इक्वल टू पाई, x की वैल्यूज क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, या ठीक। और आप जानते हो कि x इज इक्वल टू क्या है, y, x इज इक्वल टू y, यानी कि यहां से लिख दूं ऐसे तरीके से कि y इज इक्वल टू x, x मतलब पाई बाई 3y भी आ गया। आ गया यहां से, तो स्टेशनरी पॉइंट तो यारो अपना पता चल गया। यहां से क्या करना है, करो यार, कॉपी करो बेटा, तो चल यार ज्यादा गंदा हो रहा है, गंदा ज्यादा हो रहा है। चलो ये क्वेश्चन तो इसमें खींच लो, पाई बाई 3, पाई बाई 3, ठीक। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट क्या आया था अपने पास में, पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3, ठीक। नाउ एट पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3, ठीक है। इस वैल्यू पे मैक्स और मीन को चेक करना है। फॉर्मूला क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, फॉर्मूला को या वैल्यूज को आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब देखो करना क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आर आपके पास में क्या है,
तो पहले निकालने आर, वैल्यू रखी देंगे। आर इज इक्वल टू भाई हमारे पास में है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, वैल्यू रखो। आर इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन, माइनस बाहर कर लें, इजाजत दो, बाहर कर लिया, ये प्लस आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, जब इसको थोड़ा सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ये देखिए साइन पाई बाई 3 किसका वैल्यू 60 का, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, सो कर दूं, लो साइन 60। ठीक है, सो कर देता हूं, प्लस इसको ऐड करोगे भाई तो मिल जाएगा 2π/3। ठीक है, 2π/3। अच्छा, एक 120 डिग्री है ना। 160 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 160 को, 120 है, 180 माइनस है ना 180 में से कितना घटाएंगे कि 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 घटा देंगे। ठीक है, आने की पाई माइनस पाई/3। चलिए, तो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 2π/3 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां अगर इधर साइन लिख दूं, साइन इधर लिख दूं या सही से लिख दूं, लाओ 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 लाओ, सारी चीज दिखाऊंगा, सारी चीज देखो, इधर देखो, साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई/3, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये π/60 की वैल्यू यहां रख दो, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60। देख लो भाई, इसको फिर मिटा दूंगा मैं, 60 की वैल्यू π/3। ठीक, और फिर रख दिया π/3 माइनस √3/2 प्लस साइन ठीक है 180 माइनस थीटा π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, साइन π/3। ठीक, मिटा दो। देखिए सारा कैलकुलेशन आप लोगों को तो करके दिखा ही रहा हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही वैल्यू कहां से आ गया। ठीक है, √3/2 माइनस ले लो प्लस √3/2, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मिल जाएगा 2√3 प्लस √3, और सॉल्व करो जरा सा, 2√3/2, और यहाँ माइनस है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस के साथ में रहेगा, तो r का वैल्यू जो है ना बाबू, r का वैल्यू आ गया -√3, -√3। ठीक है, उसी प्रकार से मैं s निकाल के दिखा देता हूं, s यहां से निकाल देता हूं, s की वैल्यू चलो रखते हैं, तो माइनस ले लिया बाहर, साइन, लेकिन थोड़ा कम करूंगा मैं कैलकुलेशन, प्लस साइन 2π/3। ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हमने किए हैं, तो करने की जरूरत नहीं है, √3/2 प्लस √3/2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के साथ में, तो -√3। ठीक है, s की वैल्यूज भी आ गया आपका। ठीक, और अच्छा, ये s की नहीं है, ये t का है। ठीक है, ये किसका है, t का है। s का निकालने के लिए जाएंगे, s का निकालेंगे, s का, ये t का है। ठीक है, ये t का है, ये t का है, ये t का है। चलो s का निकालेंगे तो माइनस साइन π/2 डायरेक्ट कर दूं तो यह आ जाएगा 2π/3, और s निकालने जाएंगे, s तो हमें यहां से मिल जाएगा
-√3/2। चलिए यहां रख रहे हैं -√3 इंटू -√3 -√3/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यह आ जाएगा √3 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 0। एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 12 -3/4 ग्रेटर देन 0, 9/4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर जो है वो लेस देन किससे, 0 से। देख लो -√3 लेस देन 0, 0 जो है वो बड़ा है -√3 से, तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। Hence f of x comma y is maxima at pi/3 comma pi/3। ठीक है, now मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, सेकंड थर्ड वाला हम कर रहे हैं ना। साइन pi/3 प्लस साइन pi/3 प्लस साइन, डायरेक्ट कर रहा हूं 2π/3। इसकी वैल्यू आपको पता है √3/2 प्लस √3/2, और इसकी भी वैल्यू पता है √3/2। ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा कट तो नहीं रहा है, अभी तक तो ठीक है। आगे इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम आ जाएगा 2 √3 प्लस √3 प्लस √3 और ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3√3/2। ये आपका आंसर, चेक कर ले क्या। ठीक, पहले इसको कॉपी कीजिए। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा जो आपका 2 था वो हमने 3 बना दिया, 3 क्वेश्चन को 2 बना दिया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन हमारे पास f ऑफ x y इज इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस 63x प्लस y प्लस 12xy। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हमने 2 किए वो भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 जो हमने किए वो आपका 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, वो 10 मार्क्स में नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो ये फंक्शन है 3x² मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। माइनस 63 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y 0, ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 63 को करेंगे तो 63 आएगा, प्लस 12xy है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 12y आ जाएगा। उसी प्रकार से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² माइनस 63 प्लस 12x आ जाएगा। ठीक, 12x आ जाएगा। आगे में चलेंगे और f XX निकालते हैं। तो निकालने जाएंगे तो इसकी पावर आगे आएगा 6x 0 0। ठीक है, यही है आपका r। fxy निकालते हैं तो y फंक्शन पकड़ेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, 0 0 क्या मिलेगा 12। ये आया आपका s। fY निकालते हैं तो ये मिल जाएगा हमें यहां से, सिमिलर होगा यार, क्या आया था इधर 6x, तो 6y आ जाएगा। ठीक है ना, आगे में चलते हैं। 4 मैक्स और मीन निकालेंगे, तो fx इज इक्वल टू 0। fx हमारे पास में है 3x² प्लस 12y, 63 को उधर लेके जा रहा हूं तो माइनस तो प्लस 63, हटा देता हूं उसको, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिल जाएगा x² प्लस 12 है तो 4y हो जाएगा ना,
4y इज इक्वल टू 63। 3 की टेबल से इसको काट कर देंगे हम तो 21 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21, और इसे इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। उसी प्रकार से हम दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा निकालते हैं तो f ऑफ y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू प्लस 63। 3 को कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 63। कैंसल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 21, यानी कि y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 21, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात है बताइए। इस पेन को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21, वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21। जो प्लस वो माइनस, ठीक, ये कैंसल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अच्छा, यहां मिस्टेक है, किसमें मिस्टेक है? 2 में मिस्टेक है, ठीक है। माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए भाई? तो यहां कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओह, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन ले लें, लेकिन मैं सजा के लिख लेता हूं, 4 को कॉमन, माइनस 4 को ले लो। देखो, -4 लेंगे तो x प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पे कुछ दिख रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दिया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, -4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आगे? यहां से कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई को, x माइनस वाई कॉमन, ठीक है। तो मिलेगा क्या? x प्लस वाई और -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया यहां से 0, तो x इज इक्वल टू वाई, ठीक, एक तो ये आ गया। इसे इक्वेशन 3 हमने कह दिया। दूसरा, x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। यहां कुछ मिलेगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही रहने देते, इक्वेशन 4 कह देते हैं, ठीक, इसे इक्वेशन 4 कह दिया, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब ऐसा करते हैं मेरे भाई कि x की वैल्यू जो है या तो हम इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। putting the value of y in equation 1, किसमें रख दिया? 1 में, y की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर पहले से जहां y है उसको हम क्या बना देंगे? x, और 21 को हमने इधर लेके आ गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक। बताओ कोई कंफ्यूजन? अब यहां से मिडिल स्प्लिटिंग हम अप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा -21 एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि एडिशन करने पे 4 मिल जाए और प्रोडक्ट करने पे -21 का 21 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, 7x को -3x से प्रोडक्ट कर दे तो -21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x। -21 इज इक्वल टू 0। x दोनों के पास में है, कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7, और यहां से -3 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आगे में चलेंगे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यहां से x की वैल्यू 3 आ गया। और दूसरा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7 आ गया, ठीक है। मेरे भाई यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आगे में चलेंगे। अब देखें, x इक्वल टू क्या है? y, ठीक है। y इज इक्वल टू x है,
ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y 3 मिल जाएगा, और जब हम x की वैल्यू -7 रखेंगे, तो y की वैल्यू -7 मिल जाएगा। यहां से अपने को दो स्टेशनरी पॉइंट पता चल गया है। क्या क्या है? 3,3 और -7,-7, ये दो वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, दो वैल्यू पता चला। लेकिन अभी और आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए। अब क्या करना है अपने को ये करना है, यहां से हम x की वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगा, माइनस ले लेते हैं बाहर, तो y -4 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज हम रख देंगे। कहां रखेंगे? हमने इक्वेशन 1 में रखा था, अब इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखेंगे। उससे पहले आपको कॉपी करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम रफ कर देंगे, ये वाला डेटा जो है वो क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा ये वाला कैलकुलेशन कर ही देता हूं, कॉपी कर दो यार, फिर उसका पॉइंट लेके मैं बाद में करूंगा। इसको हटा देता हूं। ठीक, चलिए इतने में हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी वैल्यू। यहां से और जगह बना लेते हैं। अब चलिए वो वैल्यू हम उठा के कहां रख रहे हैं, यहां पे। तो y² को हमने कॉपी कर लिया। ठीक, x के प्लेस पे रख रहा हूं 4 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अंदर, -y प्लस 4 इज इक्वल टू 21। y² प्लस माइनस 4y और प्लस 16 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 4y और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, अब सिमिलर मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा 5y²। ठीक, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 5y² मिले और सब्ट्रैक्ट करने पे 4y मिले। तो अगर मैं y² प्लस 5y कर दूं और माइनस y कर दूं, और माइनस नहीं माइनस आएगा भाई, हाँ माइनस। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका यहां से माइनस, और ये बन जाएगा प्लस 5 -5 इक्वल टू 0। दिख गया ना, तो गलती हो जाता हमने से। ठीक, कॉमन ले लें, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा -5y², और इसको जब ऐड करने जाओगे तो -4y मिल जाएगा। मतलब ठीक है, y हमने कॉमन ले लिया, y -5, यहां से कॉमन मैंने प्लस का ले लिया, तो y -5 इज इक्वल टू 0। तो y +1 और y -5 इज इक्वल टू 0। यहां कैलकुलेट करते हैं, तो y +1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। ठीक, उसी प्रकार से y -5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5। अब यहां पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज हम इससे इस इक्वेशन में रखते हैं। कितना माना था, 3 था, तो इसको 4 मान लिया था क्या हमने, पता नहीं शायद, तो ये 4 मान लो यार। ठीक, 4 मान लो, यहां लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, कौन सा वाला वैल्यू, ये वाला हमने पुट किया। ठीक, अब देखो x की वैल्यू निकालना, जब मैंने y इज इक्वल टू व्हेन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, पहले से -1 -4। चलो भैया क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से 0 को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, एडजस्टमेंट करना है जैसे लाइफ में करते हैं। -5 शो कर देता हूं, -5 मल्टीप्लाई करोगे +5, x की वैल्यू क्या है, +5। ठीक, दूसरा, जब हम y की वैल्यू कितना रखेंगे, y +5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, यानी 5 -4, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक, यहां से अगर देखें तो 2 पॉइंट मिला,
जब x की वैल्यू जब y की वैल्यू -1 रखा तो यहां से मिला हमें पॉइंट कितना, x कितना मिला 5 मिला, ठीक है, ये पॉइंट कॉपी करना है ना। और जब हमने y की वैल्यू कितना रखा भाई +5, तो x की वैल्यू कितना मिला -1, ठीक है। तो इसने स्टेशनरी पॉइंट जो आया है वो कितना आ गया 4। पहले इसको आप कॉपी करेंगे फिर आगे में हम काम करेंगे, ठीक है। इसको मैं सही से कर लूँ, इसको कॉपी करना है अपने को और ये वाला पॉइंट जो है कॉपी करना है, बाकी बाद में अपने को पूरी वैल्यूज यहां से लेकर पूरा मिटाना ही पड़ेगा। स्टेशनरी पॉइंट को हमने कॉपी कर लिया। अब आइए चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमा एट 3,3। इस पे चेक करते हैं क्या होता है, RT - S² ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से R की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 6 × 3 = 18। 12 तो पहले से है, ये भी आ जाएगा 18। कैलकुलेटर ले लूँ मैं क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। वैल्यू रख रहे हैं तो 18 × 18 - 12² ग्रेटर देन 0, तो यह आ जाएगा 324 - 144 ग्रेटर देन 0। 324 - 144 यह आ जाएगा 180। गलत तो नहीं है? 18 का चेक कर लेता हूँ जरा से एक बार, ठीक तो लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 180 ग्रेटर देन 0। और R की जो वैल्यू है भाई, R का वो भी है वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है। देख लो 18 है ना, लो भैया लो 18 बड़ा है तो क्या होगा, hence f of x, y is minima at 3,3, ठीक है। मिनिमा होगा। अब मिनिमा वैल्यू निकालते हैं। नाउ मिनिमा वैल्यू, तो मिनिमा वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, f of x, y इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब -63 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। 27 प्लस 27 माइनस 63 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 63 इंटू 6 378 प्लस 12 × 72, अच्छा 3 × 9, 12 × 9 108। तो इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 54 प्लस 108 माइनस 378, 216 माइनस का 216, ये क्या आ गया, ये आ गया मिनिमा वैल्यू। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक, एक निकाल दिया। अब आगे में चलते हैं। एट -7, -7, ठीक। 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, ठीक। RT - S² ग्रेटर देन 0। अब यहां पे वैल्यूज अपना बदल जाएगा, ठीक। अब यहां वैल्यूज बदल जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से 7 × 42, ये भी आ जाएगा -42, ठीक। तो -42 गुना -42 और -12² ग्रेटर देन 0। -1764 प्लस -144 ग्रेटर देन 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे -144, तो यह आ जाएगा 1620 ग्रेटर देन 0। R चेक कर लेते हैं, तो R जो है ना वो लेस देन किसके 0, ठीक। हेंस f of x, y is
मैक्सिमा, देख लो यार, आर छोटा आ गया ना, मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है, एट -7 -7। जितना होगा मैं चारों पॉइंट पे कोशिश तो करूंगा कि कैलकुलेट कर दूं, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकन होगा लेक्चर, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको शो करके दिखाना है। चलिए, तो f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63x प्लस वाई प्लस 12xy, ठीक है। वैल्यू रख रहे हैं तो -7 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब माइनस 63 और इंटू -14 कर देता हूं, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने, प्लस 12 और चलो नीचे कर देता हूं, प्लस 12 गुने -7 गुने -7, कटे नहीं बस इसलिए मैं करता हूं। 343 -343 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 63 इंटू 40 882 और माइनस माइनस ये भी प्लस आ जाएगा, 12 गुने 49 588, ठीक है। इसको ऐड कर लेते, 3 3 6 4 4 8 और 3 3 6 तो 686, ठीक। इसको ऐड कर लेते प्लस 8 8 और 2 10 का 0, 8 8 16 16 और 1 17 17 7 बचेगा 1, 8 और 5 13 13 और 1 14, ठीक है। अच्छा जी, गलत कर गए ना, 882 प्लस 588, ठीक, माइनस 6 6 8 6 यह जाएगा 784। अगर वैल्यू गलत आए ना तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ये मैक्सिमा वैल्यू है आपका। 2 पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक। चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ, ठीक है। चलो 784 ना, ठीक है। अब चेक करते हैं 5 -1 पे, ठीक है। तो r का वैल्यूज आ जाएगा, 5 रखेंगे 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 और -1 रखेंगे तो यह आ जाएगा -6, किसका है, t का। rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, r है हमारे पास में 30 -6 और 12 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा -6 18 180 12 12 है 44 ग्रेटर देन 0। इसको ऐड करेंगे तो 4 8 4 12 2 बचा 1 2 1 3 324। देखो भैया, अब ये बताओ ये फंक्शन क्या होगा, ना ही मैक्सिमा और ना ही मिनिमा। हेंस f ऑफ x, y इज नाइदर, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट 5 -1, ठीक। यहीं पे मैं चेक कर देता हूं दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा चेक कर देता हूं, एट -1 5, ठीक। तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो भाई ये आ जाएगा आपके पास में -6 और ये 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, r की वैल्यू -6 है और t की वैल्यू 30 है, माइनस 12 के स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आ जाएगा और 144 ही आ जाएगा, जोड़ोगे -324 लेस देन 0। क्या होगा फंक्शन, ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा। हेंस f of x, y is neither maxima nor minima,
मिनिमा एट -1,5। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। पहले मैं चेक करूं कुछ कटा तो नहीं कटा है। तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा का ये सेकेंड लेक्चर हम लोग यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाग्रांजेस मेथड को। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।